हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हर्माइट पोलिनोमियल एच एन एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एन एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी ई टू दी पावर -1/4 डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन। ओके, अब की बार मेरे को ये प्रूफ करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलता हूं, मैं आपसे ये बोलूं कि डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर 2xt, यानी इसका टी के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो आप ये कहोगे सर ई की पावर 2xt, तो ये निकल करके आएगा और डी ओवर डी एक्स ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सर 2xt। मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल ठीक बात है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बनेगा डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर 2xt, तो रहेगा ही रहेगा, बराबर निकल करके आएगा ई टू दी पावर 2xt गुणा कितना निकल करके आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ही 2t हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं इसके दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दूं तो ये रिजल्ट बन जाएगा, इधर तो होगा 1/2 और यहाँ होगा d ओवर डी एक्स, ओके, ई टू दी पावर 2xt, ओके, इज इक्वल टू, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटू ई टू दी पावर 2xt। मतलब क्या निकला, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा e की पावर 2xt को, ध्यान से सुनना, मैंने e की पावर 2xt को एक बार डिफरेंशिएट करा और 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर t इंटू ई की पावर 2xt निकल करके आया। ओके, अगर मैं सारे के सारे को फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ d ओवर डी एक्स 1/2 और यहाँ कहता हूँ d ओवर डी टी, सॉरी d ओवर फिर डी एक्स और यहाँ वैल्यू डालता हूँ e की पावर 2xt, तो आप ये कहोगे कि सर इसको फिर से डिफरेंशिएट जैसे ही आप करोगे x के रेस्पेक्ट में, ये निकल जाएगा d ओवर डी एक्स टी इंटू ई टू दी पावर 2xt। पहले की तरह डिफरेंशिएट करते ही भाई t तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये होगा d ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा e की पावर 2xt। मैंने इसका डिफरेंशिएशन पहले ही किया हुआ है, इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना निकल करके आएगा भाई, जरा समझने की कोशिश करना आप। ये हो जाएगा उसी तरीके से 2t² बनेगा और e की पावर 2xt बनेगा। समझ आती है मेरी बात। मतलब क्या है, मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई ये जो वैल्यू होगी इधर d ओवर डी एक्स और 1/2 d ओवर डी एक्स, किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, e टू दी पावर 2xt, इसका जो रिजल्ट निकल करके आया है फाइनली ये बनेगा 2, एक t² और आ जाएगा और e की पावर 2xt बनेगा। देख लो आप, देखो ना भाई, इसको डिफरेंशिएट किया हुआ था मैंने d ओवर डी एक्स, ये पहले से ही निकला हुआ है, ये देखो आप 2t e की पावर 2xt, डिफरेंशिएशन देख लो ऊपर रखा हुआ है। समझ आती है मेरी बात। अब अगर फिर मैं इसको 1/2 से फिर गुणा कर दूं, मैं इस सारी इक्वेशन को 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा इधर 1/2, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, जरा समझने की कोशिश करना, 1/2 d ओवर डी एक्स इधर और यहाँ बनेगा e की पावर 2xt इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी t² बन जाएगा और e की पावर 2xt बन जाएगा। बन गया रिजल्ट, नो प्रॉब्लम। इसी रिजल्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इस वाले को सारे के सारे को, यहाँ तक के इस वाले स्टेप को लिख रहा हूँ, इस स्टेप को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, 1/2 d ओवर डी टी, ये तो स्क्वायर, जो स्टेप ये है वही स्टेप ये है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ओके, ये आपके पास कितना बन जाएगा भाई, ये सीधा सीधा आपके पास बनेगा 1/2 d ओवर डी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर और डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, e की पावर 2xt का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बराबर आ जाएगा कितना, t² बना हुआ है और e की पावर 2xt बना हुआ है। बन गया ना। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार, यार लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, 1/2 d ओवर डी एक्स, अगर इधर मैं पावर n लगा दूं, यानी इसको n टाइम डिफरेंशिएशन कर दूं और यहां कर दूं मैं e की पावर 2xt, तो मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड के अंदर जो निकल करके आएगा, ओके देखो आप, जब इधर पावर थी, इधर t का स्क्वायर निकल रहा है, जब इधर पावर n है
देखो आप इधर पावर कितनी थी 2, तो इधर टी का स्क्वायर बन रहा है आपके सामने है। जब इधर पावर n है तो जाहिर सी बात ये बनेगा टी की पावर n इंटू ई की पावर 2xt। क्लियर? यानी मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो बनेगा 1/2 d/dt होल पावर n, यानी n टाइम डिफरेंशिएशन किसका, e टू दी पावर 2xt बराबर बन जाएगा t की पावर n बन जाएगा इंटू ई की पावर 2xt आ जाएगा। बन गया ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। नाउ अब मैं मेन क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नाउ मेरे पास जो रिजल्ट है मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी ई टू दी पावर -1/4, ओके, और ये है d2/dx², और इधर है यहाँ पे e की पावर 2xt। देखो आप, बताऊंगा मैं आपको कैसे है e की पावर 2xt। इसको देखो आप, ये वाला स्टेप उठाया है मैंने, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला स्टेप उठाया है मैंने, ये वाला स्टेप, इतना स्टेप उठाया है, उठा लिया, रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपको पता है कि जरा समझने की कोशिश करना, इसका मतलब है e टू दी पावर exp का मतलब है, यानी e टू दी पावर, e की पावर कितनी है, -1/4 है, और ये है d2/dx² है, और यहाँ e टू दी पावर 2xt है। ओके, यही है ना? एक्सपोनेंशियल का मतलब तो e की पावर होता है। अब आप देखो e की पावर x का फार्मूला कितना होता है, 1 + x प्लस x²/2 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको सिग्मा की फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो सम्मिशन, आप n = n लगाना चाहते हो n लगा दो, r = लेना चाहते हो r लगा दो। ओके, बिल्कुल क्लियर। x की पावर कितनी, x की पावर n बटे फैक्टोरियल n हो जाएगा ना। अभी तो बताया मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, इसको खोल करके देखो आप कैसे। जब मैं इसमें जो है ना n की वैल्यू 0 डालूंगा तो यानी x की पावर 0, देखो मैं खोल करके भी दिखा रहा हूँ, x की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0 प्लस n की वैल्यू 1 डाली x बटे फैक्टोरियल 1 प्लस x की पावर 2 डाली x² बटे फैक्टोरियल 2, ये डायरेक्टली एंड सो ऑन। क्या e की पावर x का फार्मूला नहीं बन रहा है ये? ओके, ये आपके पास फार्मूला नहीं होता पूरे का पूरा, ये वाला होता है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर अब सम्मिशन लगाने की कोशिश करूंगा, यहाँ मैं सिग्मा लगाने की कोशिश करूंगा, सो दैट इस पूरे स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार इसको अलग से लिख करके फिर आपको दिखाऊंगा। यानी EXP एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/4 और d2/dx² और e की पावर 2xt, यही है ना आपके पास, यही है, इज इक्वल टू, इस सारे को सिग्मा की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ, इतने स्टेप को देखो कैसे लिखा जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, सम्मिशन n = 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बिल्कुल क्लियर, 1/n, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ चुकी होगी बात। और कितना लिखा जाएगा भाई, -1/4, और ये हो जाएगा d2/dx² की पावर n, यही होगा ना, और गुणा में कितना है e की पावर 2xt, देख लो आपके सामने है। इसको जो है ना, इसको इस वाले स्टेप को मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिखा है, इतने वाले स्टेप को, इस वाले को, ये e की पावर x में लिखा हुआ है ना इधर सिग्मा की फॉर्म के अंदर, ये बनेगा, बन गया। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। जब ये बन चुका, यानी आपके पास जो है कितना निकल करके आया भाई, अब जरा समझने की कोशिश करना। ओके, एक तरफ तो आपके पास चल रहा है EXP यानी एक्सपोनेंशियल -1/4 d2/dx², और ये है e की पावर 2xt बराबर कितना निकला हुआ है आपके पास भाई, आपके पास ये निकला हुआ है कि सम्मिशन 1/n, 0 से तो चल ही रहा है भाई, 0 टू इन्फिनिटी तो है ही है। ओके, और ये बना हुआ है -1/4, और यहाँ बना हुआ है d2/dx² होल पावर n e की पावर 2xt। एक मिनट, ये बंद होने के जस्ट बाद जो है इंटू e की पावर 2xt,
ओके, आप इस पावर के डायरेक्ट मैथमेटिकली इससे गुणा कर सकते हो। देखो आप इस सारे को क्या लिखोगे, आप जरा समझने की कोशिश करना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं। इस सारे स्टेप को देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/फैक्टोरियल n। क्लियर है ना? ओके, एक तो निकल गया मेरे पास, 1 की जगह मैंने -1 करा और इसकी पावर कर दी मैंने n। देखो आप ये देखो आप पर्टिकुलर स्टेप देखो, -1 टोटल पावर कितनी है, n हो गई, और इसको लिखा मैंने सारे को, ये हो गया मेरे पास 1/2 d/dx का स्क्वायर। पहले की तरह जो जो मैं कंसेप्ट यहाँ लगाते हुए आ रहा था, जैसे मैंने इसका स्क्वायर लिखा था उसी तरीके से लिखा है मैंने इसको, ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको। ओके, क्लियर है ना? और इसकी टोटल पावर कितनी है, इसकी टोटल पावर मैंने लगा दी n इंटू e⁻²xt, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है इन दोनों की गुणा हो जाएगी, बराबर कितना निकल करके आएगा भाई, बराबर हो जाएगा समीशन, एक मिनट रुक जाओ, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, बराबर करके समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। और इसको देखो मैंने क्या लिखा, ये बना मेरे पास 1/2 d/dx की टोटल पावर कितनी, 2n इंटू e⁻²xt। ओके, अब इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, जरा इस केस से इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करना आप। ओके, यहाँ देखो आप 1/2 e⁻²xt, ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ओके, आप अगर कहो तो मैं इसको लिख भी दूंगा आगे, बट मेरे पास फार्मूला कितना है भाई, मेरे पास फार्मूला है 1/2 d/dx की टोटल पावर n इंटू e⁻²xt इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये है t⁻n इंटू e⁻²xt। ओके, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। ओके, दिस इज माई इक्वेशन ए, जो पहले इक्वेशन थी। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, तो इस तरफ जो मेरा चल रहा था वो क्या चल रहा था, इस तरफ तो चल रहा था मेरा एक्सपेंशन -1/4 था और ये था मेरे पास 1/4 के साथ कितना था भाई, 1/4 के साथ था मेरे पास d/dx², और यहाँ था e⁻²xt। उधर बराबर कितना बना भाई, इधर मेरे पास कितना बन चुका, मैंने जैसी वैल्यू डाली ये बना समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, ये बन जाएगा -1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n गुणा, थोड़ा n गड़बड़ कर रहा है यार, n को सही लिखूंगा मैं, फैक्टोरियल n गुणा कितना बना भाई, t की पावर कितना बना, 2n बना इंटू e⁻²xt। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब ज़रा इस समीशन को देखने की कोशिश करना आप, मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, इस वाले स्टेप को मैं लिख सकता हूँ भाई, इस वाले स्टेप को मैंने लिखा e⁻²xt, तो ये है ही e⁻²xt। समीशन से बाहर इसलिए लगा क्यों, ये n से बाहर का स्टेप है, इस स्टेप के अंदर n नहीं है, इसलिए मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की तरह इसको बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, मैंने इसको समीशन से बाहर निकाल लिया, अगर इसके यहाँ n होता तो मैं इसको समीशन से बाहर नहीं निकाल सकता था। n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हुआ, और ये बना -1 की पावर n बना। ओके, और फैक्टोरियल कितना बना, फैक्टोरियल n बना। ओके, और फैक्टोरियल n बनने के बाद कितना बना, t की पावर कितना बन गया भाई, t की पावर, एक काम करो, t की पावर 2 इंटू t की पावर n, एक मिनट रुको, t की पावर इसको 2n ही लिखो एक मिनट, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप कहोगे सर ये कैसे लिखते हैं आपने, t की पावर कितना हो गया ये 2n। नो प्रॉब्लम, इसको जो मैं लिख सकता हूँ बेटा जरा ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻²xt, तो ये है ही e⁻²xt तो हो गया ये, और यहाँ मेरे पास समीशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, इसको लिख सकता हूँ -t² की पावर n। देखो आप -1 की पावर n है यहाँ पे, ये तो -1 की पावर n है, गुणा t² की पावर कितनी है, n है, तो फाइनली कितना निकलेगा, -t² की पावर कितना हो जाएगा, n। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, एक स्टेप तो आपका ये रखा हुआ है यहाँ पे, और एक स्टेप आपका ये रखा हुआ है, मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा है यहाँ पे, ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं,
नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, e की पावर 2xt, हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला कितना होता है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस के टी स्क्वायर, e की पावर माइनस के टी स्क्वायर और प्लस के 2 e की पावर कितना यानी 2xt। इसका जो फार्मूला होता है बेटा, आप भी इस चीज़ को जानते हो, वो होता है समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये होता है t की पावर n इंटू एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल n। ये तो मैंने हर्माइट पोलिनोमियल के अंदर भी जनरेटिंग फंक्शन लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दिया ना, ये फार्मूला होता है। ओके, अब अगर मैं इसका यूज़ करूँगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, किसी भी तरह की यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्लियर है ना। ओके, अब देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सो दैट अब मैं सारे के सारे रिजल्ट कंबाइन करूँगा। ये वाला रिजल्ट इसको देखना आप, और उसके बाद ये वाला रिजल्ट है ज़रा इसको देखना आप, इन दोनों के अंदर मैं इस वाले रिजल्ट का यूज़ कैसे करूँगा। ओके, देखो आपके पास जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है EXP माइनस के 1/4, ओके, और ये है D2 ओवर DX स्क्वायर, यही है ना, क्लियर है ना। ओके, अब मैंने इसके साथ जो है ना, इसके साथ जो मेरे साथ मल्टीप्लाई में रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, e की पावर 2xt आ रहा है। ज़रा इसको देखो मैं क्या करूँगा, e की पावर 2xt मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। e की पावर 2xt को जो मैंने लिखा था, ओके, e की पावर 2xt को मैं लिख सकता हूँ यहाँ भी, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ सम्मिशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके, 1 फैक्टोरियल n गुणा 2xt की पावर n। देखो आप 2xt की पावर n लिखा नहीं जा सकता क्या ये e की पावर 2xt नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है। इसको बराबर करके देखता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ भाई। ओके, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है ना। और इसका जो फार्मूला होता है बेटा, इस स्टेप का जो फार्मूला होता है वो इसका फार्मूला डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है कितना, मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ, n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये होता है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच एन एक्स। ओके, क्लियर, ये फैक्टोरियल n है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी बात। ओके, so that now दोनों के अंदर कोफिशिएंट देखो आप, नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। ओके, आपको डाउट नहीं लगने दूंगा किसी भी तरह का, आप टेंशन ना लेना। t की पावर n का दोनों तरफ कोफिशिएंट देखो आप, इधर तो बनेगा मेरे पास EXP, तो ये है ही EXP है, माइनस के 1/4 है, और ये है D2 ओवर DX स्क्वायर है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा इसको देखो, सिग्मा से तो सिग्मा कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ओके, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ, इधर बनेगा मेरे पास एक तो बनेगा 1 फैक्टोरियल n बनेगा, 2 की पावर n नहीं बनेगा भाई, 2 की पावर n बनेगा इंटू x की पावर n बनेगा। इधर क्या बनेगा भाई, t के कितना बनेगा, 1 फैक्टोरियल n बनेगा, बनेगा नहीं क्या, इंटू एच एन एक्स नहीं बनेगा क्या, एच एन एक्स इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल ख़त्म, तो एच एन एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, एच एन एक्स इज इक्वल टू आपके पास निकला, देखो आप, ये निकल गया 2 की पावर n इंटू EXP एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के 1/2, ये बना D2 ओवर DX स्क्वायर, और यहाँ कितना बना भाई, इंटू x की पावर n। यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, मेरे ख्याल से रत्ती भर भी आपको कोई भी डाउट जो है किसी भी तरह का नहीं लगना चाहिए भाई। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए और आप मेरे से पूछ लीजिए। ओके, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपकी बात समझ में आ चुकी होगी भाई।
एक चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है, मैं वो चीज़ भी बता दूँ, ज़रा उस चीज़ को भी देखना आप। ओके, इस चीज़ को देखो बेटा आप, बात तो एक ही है यार, वो तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है आपकी। ये मेरे पास जो चल रहा था -1/4 यहाँ तक के जो है t की पावर n/फैक्टोरियल n, ये ओके, ये वाला जो स्टेप है बेटा, ये पूरे का पूरा जो स्टेप बनेगा ये बन रहा है। हाँ ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरी तरफ से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।